मिशन योजना के तहत, क्रिप्स प्रस्ताव के जवाब में, साइमन आयोग की रिपोर्ट के जवाब में, पेवल योजना के जवाब में। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्रिप्स प्रपोजल के जवाब में, क्रिप्स प्रपोजल। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊं क्या, आप लोगों के बहुत काम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं अभी आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूं। अब बात निकली है तो थोड़ा सा दूर तक जाएगी। एक नंबर यहाँ भी बन सकता है। अभी अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है, यूपी के अंदर में एक पेपर हुआ था आप लोगों का, उसके अंदर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन जब भारत आया, क्रिप्स मिशन, ठीक है, मिशन भारत आया, उसके जस्ट बाद हमने कौन सा आंदोलन शुरू किया? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? चलिए बताइए, इस समय भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट में हम क्या बोल रहे हैं? भारत छोड़ो, गो, ठीक है, गो बोल रहे हैं ना आप लोग। तो इनका यहां पर मैं आंसर ये हो जाएगा आपका लिन लिट गो, ठीक है, लिन लिट गो। याद रखिए, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं आप सब, लिन लिट गो, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन जब भारत में आया और क्विट इंडिया मूवमेंट जब हो रहा था भारत में, उस समय में भारत के वायसराय कौन थे? तो लिन लिट गो थे। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है एग्जाम में आप लोगों का, ठीक है, लिन लिट गो। प्लीज याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए पूछूं मैं आप लोगों से आगे में जाके कभी भी ये क्वेश्चन? तैयार है आप सभी लोग? और जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों से कहा था कि एक दूसरे से आप लोग सवाल पूछोगे, तो आज भी आप लोगों ने कमेंट में एक दूसरे से सवाल पूछना है, जैसे आप लोगों ने किया था पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर में। जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो एक दूसरे से सवाल पूछोगे आप लोग कमेंट में, और बाकी लोग जवाब देंगे, ठीक है। और आप लोग बाकी लोगों के सवालों के भी जवाब देना। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री के रूप में नहीं थे? अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? अब ये कैबिनेट मिशन योजना क्या है? हुआ यूं था फ्रेंड्स के कैबिनेट के टॉप 3 मंत्री, ठीक है, टॉप 3 जो मिनिस्टर्स थे वो भारत आए थे। अंग्रेज सरकार के टॉप 3 मिनिस्टर्स, ठीक है, भारत आए थे। तो वो 3 मंत्रियों में से एक मंत्री कौन नहीं था? तो पैट्रिक लॉरेंस तो थे, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे और अलेक्जेंडर भी थे, ठीक है। लेकिन ये उस समय में जो लॉर्ड वेवेल है, हमारे भारत के 1946 की बात है, ये 1946 की, ठीक है, उस समय में भारत के वायसराय थे, वायसराय। तो जब क्रिप्स कैबिनेट मिशन भारत में आया, उस समय में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल। अब 2 क्वेश्चन आप लोगों के बन गए, ठीक है, 2 क्वेश्चन बन गए आप लोगों के। कौन कौन से क्वेश्चन बने? चलो अब आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। क्रिप्स मिशन जब भारत आया, क्रिप्स मिशन, ठीक है, जब भारत आया तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? और कैबिनेट मिशन जब भारत आया उस समय भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय। आप लोग आंसर करोगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अब इतने इंटेलिजेंट हो चुके हो कि अब ये क्वेश्चन का आंसर करने में आप लोग सक्षम हो चुके हो, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा यहाँ पर मैं, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत के अंदर में आया था, 3 मंत्री थे, उनमें से इन 3 मंत्रियों में से अध्यक्ष कौन था कैबिनेट मिशन का? बताइए जल्दी से। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स, पैट्रिक लॉरेंस जो थे ना, ये याद रखना आप लोगों ने, उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, भारत के मामलों के सचिव। तो यही क्या थे फ्रेंड्स, आप लोगों के इस पूरे जो कैबिनेट मिशन है उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं मैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट जब हो रहा था उस समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष, क्या ये आप लोग बता सकते हो मुझे? इनके अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। मैं आपके कमेंट्स को देखने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर मैं 7,900 के करीब बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड्स। 8,000 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने भी कर दिए हैं। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आगे की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप चाहते हो कि जैसे ही आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आए, जैसे ही आप लोगों के आंसर की आए, जैसे ही आप लोगों के रिजल्ट आए, तो सबसे पहले जानकारी हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, उस समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अबुल कलाम आजाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये 1940 से लेकर 1946 तक लगातार अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। मतलब आप लोगों का एक चीज क्लियर हो गई कि जब क्रिप्स मिशन आया और कैबिनेट मिशन आया तो दोनों ही समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो मौलाना, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, आजाद। डायरेक्टली आप लोगों का देखिए एक और क्वेश्चन बन गया आप लोगों के लिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये भी बन गया दोनों के समय में, ठीक है, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत माता की एक पेंटिंग है, बहुत ही फेमस पेंटिंग है, आप लोगों को बताना किसने बनाई है। और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, एनसीईआरटी के अंदर में वो फोटो भी दी है, ठीक है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत माता की वो फेमस पेंटिंग किसने बनाई थी? पोल आप लोगों के पास में आ चुका है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। भारत माता की पेंटिंग जो थी 1905 में बनाई गई थी, ये पेंटिंग बहुत ही फेमस थी, बंगाल का जब बंटवारा हुआ था उस समय में। तो ये बनाई थी आपके अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे ये, ठीक है, भाई के बेटे थे, अवनींद्रनाथ टैगोर। ये याद रखना आप लोगों ने, भारत माता की पेंटिंग इन्होंने बनाई थी। ये है वो भारत माता की पेंटिंग, आप लोग देखना अगर चाहो फ्रेंड, ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख सकते हो। ओरिजिनल पेंटिंग 1905 में बनाई थी, ठीक है,
1905 में। और इसके अलावा एनसीईआरटी के अंदर में जो लाइन वहां पर में दी गई है ना एनसीईआरटी की, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं, वहीं पर उसी जगह पे दिया हुआ है कि नेशनल सॉन्ग जो है हमारा वंदे मातरम, ठीक है, वो किसने बनाया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है, जिनको बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोलते हैं हम लोग, एक ही बात है। ये इन्होंने लिया था आनंद मठ से। आनंद मठ जो है उनकी एक आनंद मठ जो है उनकी किताब है, उसमें उन्होंने इसकी रचना की थी, ठीक है। आनंद मठ के अंदर आनंद मठ उनकी पुस्तक थी, उसमें वंदे मातरम गीत का उन्होंने संकलन किया था 1875 में। आनंद मठ जो पुस्तक है ये कौन से आंदोलन पर बेस्ड थी? तो आनंद मठ पुस्तक सन्यासी आंदोलन, सन्यासी, ठीक है, सन्यासी जो मूवमेंट था आपका उसके ऊपर में बेस्ड थी, सन्यासी मूवमेंट पर। प्लीज इसको भी याद रखेंगे आप लोग, लिख लीजिए आप सभी लोग, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। आनंद मठ पुस्तक सन्यासी आंदोलन के ऊपर में बेस्ड थी। ये क्वेश्चन भी आता है आप लोगों का, ठीक है जी। तो 1770 के दशक के अंदर में जो सन्यासी आंदोलन हुआ था और उस समय में जो अकाल पड़ा था 1770 में, ठीक है, 1770 में, उसका पूरा का पूरा रेखांकन इसके अंदर में किया गया है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग कर सकते हैं, ठीक है। चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? हाथ ऊपर कर दीजिए, मैं पोल देता हूं फिर आप लोगों को। बंगाल के अंदर में ना 1770 में एक बहुत भयंकर अकाल आया था, 1/3 जनसंख्या वहां की जो है फ्रेंड्स खत्म हो गई थी, ठीक है। 10 मिलियन लोग एक साथ मर गए। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ एक साथ, एक ही साल के अंदर में लोग मर गए। आप सोचिए, भूखमरी से वो भी। थैंक यू वेरी मच, ऑल इज वेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इनमें से कौन मॉडरेट नेता थे? मॉडरेट का मतलब क्या होता है ये भी समझने वाली बात है आप लोगों की, ठीक है। देखो कांग्रेस में दो प्रकार के लोग थे। कुछ लोग थे जो मॉडरेट थे, जो चाहते थे अंग्रेजों से प्यार से बात की जाए, और कुछ लोग थे एक्सट्रीमिस्ट, जो चाहते थे अंग्रेजों के साथ में प्यार से बात करने का कोई मतलब नहीं है, वो लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने वाले, ठीक है, लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में आपसे पूछा गया है कि कौन मॉडरेट जो है थे। बाल गंगाधर तिलक जो है ना, जो है बहुत ही बड़े वाले किस्म के एक्सट्रीमिस्ट नेता थे ये, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, उग्रवादी नेता थे ये, उग्रवादी, ठीक है, उग्रवादी, ठीक है। नरमपंथी नहीं थे, गरमपंथी थे, गरम दल के नेता थे ये, गरम गरम, ठीक है, नरम दल के नहीं थे, गरम दल के थे। तो यहाँ पर में ये दो नहीं हो सकता, जहां जहां दो है काट दो, काट दो, काट दो। आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर में सी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता था। कितने बच्चों ने यहाँ पर में ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट किया? केवल 45% लोगों का सही आंसर आया है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर में बाल गंगाधर तिलक को एलिमिनेट करके आप बहुत आसानी से आंसर तक पहुंच सकते थे, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो आप सभी लोग, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आप लोगों को, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान से समझना आप लोग। आपको पता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? भारत का, ठीक है, ठीक है, भारत का महान बूढ़ा आदमी, ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया किसको कहा जाता है? अब ये बता दो आप लोग, ठीक है। अब ये चैलेंज आप लोगों के लिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है एस सुब्रमण्यम अय्यर को, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। अब ये क्वेश्चन आएगा ना तो केवल वही बच्चे कर पाएंगे जो टीचिंग परीक्षा पर लेक्चर देख रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है, ये बच्चे कर पाएंगे अभी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया किसको कहा जाता है? एस सुब्रमण्यम अय्यर को कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये शुरुआती नेताओं में से थे, ठीक है, शुरुआती नेताओं में से थे कांग्रेस के, इसी वजह से ये मॉडरेट थे, नरमपंथी थे, ठीक है। बाकी बाल लाल बाल पाल ये सब उग्रवादी लोग थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों के इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, औरबिंदो घोष जो है बाद में जाकर पौंडीचेरी में संत बन गए थे, ठीक है। ये एक्सट्रीमिस्ट लोग थे। मॉडरेट लोगों में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, उसके बाद में गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब क्या थे? मॉडरेट लोग थे। अब देखिए क्वेश्चन आपका 67वीं बीपीएससी जो निरस्त हो गई थी उसका क्वेश्चन, ध्यान से देखिए आप लोग। इसका आंसर अगर आप करना चाहो तो जल्दी से कर दीजिए कमेंट में, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? गुजरात में, मद्रास में, बॉम्बे में या उड़ीसा के अंदर में? आंसर करिए जल्दी जल्दी से। और जितने लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही मैं एनर्जी के साथ में आपको पूरा का पूरा सेशन करवा सकूं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स रैयतवाड़ी व्यवस्था की, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था आप लोगों की स्टार्ट हुई थी मद्रास प्रांत के अंदर में। प्लीज इसको याद रखना आप लोग, मद्रास प्रांत के अंदर में इसको स्टार्ट किया गया था। मद्रास के अंदर में उस समय में इसको किसने लागू किया गया था? लागू किया था पूरे मद्रास के अंदर में, उसको लागू किया था थॉमस मुनरो, तुम्हारे चचा का लड़का थॉमस मुनरो,
ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। इसी वजह से जो रैयतवाड़ी प्रणाली है आप लोगों की, इसको आप लोग मुनरो सिस्टम के नाम से भी जानते हो। मुनरो सिस्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है, मुनरो व्यवस्था के नाम से। क्यों? क्योंकि थॉमस मुनरो उस समय मद्रास का गवर्नर था। ठीक है, अब एक और चीज आप लोगों की, रैयत